मुँह में लौंग डालें और अपने प्यारों की जान बचाएं। ज़बरदस्ती रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ हुमा कॉर्नर में। अस्सलामुअलैकुम। मच्छरों से हर कोई बहुत परेशान है, हम खुद भी बहुत परेशान रहते हैं बाज़ टाइम मच्छरों से, क्योंकि जब रात होती है तो ये हमारे कान में भी भी करते हैं और सोने नहीं देते और काटते इतना बुरा है कि बस बात ही ना करें आप। ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है रात में उनको सुलाना और फिर इन मच्छरों से जान बचाना। तो आज की एक और अच्छी सी रेमेडी, बहुत ही आसान रेमेडी और असरदार रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी रेमेडी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद लेमन। लेमन क्या कमाल करेगा, आज आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस नींबू को आपने लेना है और ये इतना बड़ा नींबू आपको चाहिए होगा इस रेमेडी के लिए। आपने क्या करना है, इसका जो है ऊपर से टॉप काट लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपने यही प्रोसेस करना है। ऊपर से इसका टॉप काट लेंगे और इसके बीच में हम होल कर लेंगे। हम इसका सारा जो है वो रस निकाल लेंगे और साइड पर कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे काम आ सकता है लेमन का रस। तो इस तरह से आपने बीच में होल करना है और इसका जो है जूस निकाल कर अलग कर देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपको चाहिए लौंगे आप 8 से 10 ले सकते हैं इस रेमेडी के लिए। इस तरह आपने होल कर लिया और अब आपको लौंगे चाहिए 8 से 10 अदद। इसके बाद आपको चाहिए एक काफूर की टिकिया। काफूर आप सबको पता है कि कितना कम प्राइस का मिल जाता है, हर दुकान से, हर जो है शॉप से मिल जाता है। ख़ासकर जहाँ जो है ये सर्फ़ की सामान मिलता है ना, सर्फ़ का सामान जो मिलता है वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। इस तरह से आपने लेमन का नीचे से भी थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि आप उसको आराम से होल्ड कर सकें, ज़मीन पे या किसी भी सरफेस पे आप इसको होल्ड कर सकें आराम से। इस तरह आपने इसके नीचे से काट के और इसको रख देना है। और अब आपको चाहिए काफूर की टिकिया। ये काफूर की टिकिया जो है मच्छरों को मारने में अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि इसकी स्मेल से जो है ये भाग जाते हैं और फिर दोबारा नहीं आते। लौंग को और काफूर की टिकिया को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। और फिर आपको चाहिए सरसों का तेल। आप यूज़ करना चाहते हैं, आप सरसों के तेल में इस रेमेडी को बना सकते हैं। अब आपने इस लेमन के अंदर सरसों का तेल डाल देना है इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ। और फिर आपने अभी इसको फुल नहीं करना है अभी, क्योंकि हमें इस पेस्ट को, इस पाउडर को करना है, उसके बाद हमें और ऑयल रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह से आपने अब इसके अंदर ये जो हमने पीस के रखा है काफूर और लौंग का पेस्ट, ये हम इसमें डाल देंगे पाउडर। और इसको एक जो है वो माचिस की तीली से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें थोड़ा ऑयल और डाल देंगे। साथ ही हमें चाहिए थोड़ी सी कॉटन, क्योंकि हमने इसका बेसिक जो है दिया जलाना है। दिया जला के हमने मच्छरों को आज भगाना है। तो इस तरह से आपने तीली की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद आपने एक रुई कॉटन लेनी है। कॉटन को आपने जो है वो बिल्कुल लंबा लंबा सा बत्ती की तरह बना लेना है, क्योंकि हमने इसको बेसिक दिया जलाना है। तो हमने इसको इसके लेमन के अंदर डाल देना है इस तरह से, और इसको बिल्कुल थोड़ा डाल लेंगे अंदर। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने दिए में ऑयल डाला है ना, ये हम थोड़ा थोड़ा करके इस जो है वो कॉटन के ऊपर लगाएंगे ताकि इसको हम जला सकें। और इसके जलाने से जो स्मेल आएगी ना, उससे ही मच्छर आपके कमरे से भागेंगे, चाहे वो कहीं भी छुपे हों। क्योंकि शाम होते ही जब मगरिब का टाइम होता है तो ये दरवाज़ों और खिड़कियों से घर में, कमरों में दाखिल होते हैं और फिर रात में बहुत तंग करते हैं, सब बहुत परेशान हैं। तो ये छोटी सी रेमेडी मेरी बहुत कारगर है, आप ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपने इसको जला लेना है। और जहाँ पर आप जिस कमरे में आपने सोना है उस कमरे में आपने इसको रख देना है और दरवाज़े खिड़कियाँ आपने खोल देनी है, ताकि इसकी स्मेल से जहाँ जहाँ भी मच्छर होंगे ना कमरे में, वो भाग जाएंगे। अगर आपको लगे आपका दिया जो है वो बंद हो रहा है, तो आपने वो जो पाउडर हमने बनाया ना लौंग और काफूर का, वो इसके ऊपर हल्का सा डाल देना है। इस तरह से देखिए आप फ़ौरन से जो है वो आग थोड़ी तेज़ हो जाएगी और स्मेल जो है पूरे कमरे में अराउंड आपके फैल जाएगी, आपके कमरे के। और जहाँ जहाँ भी मच्छर होंगे इसकी स्मेल से वो बाहर निकल जाएंगे। और जब मच्छर बाहर निकल जाएंगे तो आपको तो वैसे ही सुकून आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने पर्दा डाल देना है अपने कमरे में और या दरवाज़ा बंद कर लेना है और फिर पुरसुकून नींद सोना है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
इस तरह से आप मच्छरों से जब निजात पाएंगे ना, तो आपके ख़ुद मुंह से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। तो दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमें दुआएं जो है वो दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है, और दुआएं हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये इस तरह से जब ये धुआं पूरे कमरे में फैलेगा तो आपको पुरसुकून हो जाएंगे आप, आपके घर से मच्छर भागेंगे। मच्छर तो भागेंगे, लेकिन कमरे से एक बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी, क्योंकि ये लेमन मैंने जलाया है, उसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि मैं अभी इस टाइम इस वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस कमरे में बैठी हुई थी, तो इसकी इतनी अच्छी वाइब्स और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि दिल करा था यहाँ से उठे ही ना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।